आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नागपाल ने कहा कि 2022 में भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाएगी और प्रदेश में सुशासन कायम रहेगा। उन्होंने 2017 में बसपा और सपा शासन में हुई अराजकता के संबंध में भी बताया। कहा कि सपा और बसपा के शासन में जाति विशेष के लोगों की ठेकेदारी चला करती थी, जबकि भाजपा के शासन में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि एकजुट होकर भाजपा को विजयी बनाएं। बुधवार को सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के गांव करनपुर माफी, करनपुरी, रजोहा, नगलिया जट में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने दौरा कर नागरिकों को उनके मोबाइल से मिस्ड कॉल करवाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही भाजपा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं गजरौला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी के पति वीरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र सिंह स्टेट, फुर्ती बाबू चौहान, गांव करनपुर माफी के प्रधान देवेश चौहान, बूथ अध्यक्ष योगेश चौहान, बूथ अध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, चितरंजन सिंह, समरपाल सिंह, श्याम सिंह, दीपक चौधरी, सुनील गुप्ता, बबलू चौधरी, बब्बू चौधरी, देवेंद्र सिद्धू, शशि चौधरी, सुरजीत सिरोही, राकेश प्रधान चमन सिंह चौहान, डॉक्टर किशोर चौहान, रविंद्र चौधरी, वीरेंद्र गुजर, अरविंद यादव, नरेंद्र चौधरी, दीपक खत्री, प्रदीप चाहल, अनुज शर्मा, संदीप चौधरी, राजीव चौधरी, अनित चौधरी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। अपना आशीर्वाद दे, अपने मुखारबिन से इन्हें आश्वस्त करें। बच्चा सेन यहाँ के ग्राम प्रधान राकेश भाई, बच्चा सेन हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम सिंह जी, बड़े भाई हमारे फुर्ती बाबू चौहान जी, मंचा सिंह हमारे बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई चमन सिंह जी, बूथ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, हमारे अनित चौधरी जी, मनजीत नागपाल जी, देवेश भाई जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा यथायोग्य नमस्कार है। देखिए, आज ये सदस्यता अभियान पार्टी के द्वारा से चलाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आज आपके गांव में उपस्थित हुआ हूं। अभी आप सभी लोगों का सहयोग मिला, सभी ने मिस कॉल मारी और अपना सदस्य बनने का काम किया आपने। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ समस्त ग्रामवासियों का। मैं साथ ही अपील करता हूँ कि 2022 में दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, प्रदेश के अंदर योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में, 2018, 2014 के, 2019 के चुनाव में आप लोगों ने एक पक्षीय कार्यक्रम चलाया और पूरे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके यहाँ से चुनाव जिता के भेजा। उम्मीद करता हूँ कि 2022 में इसी प्रकार से आने वाले टाइम पे आप वोट करेंगे और एक एक वोट आपका गिनती में जाता है, इसलिए जाता है कि सब आपका गांव ही पूरा भाजपा का है। कोई व्यक्ति आगाए बगाए चला भी जाएगा तो उसकी गिनती कहीं और होने की है नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि 2017 से पहले का माहौल भी आपने देखा प्रदेश के अंदर, समाजवादी की सरकार भी देखी, बसपा की सरकार भी आप लोगों ने देखी, जिस प्रकार से उनका गुंडा राज यहाँ पर चलता था, किस प्रकार से अराजकता जो चला रखी थी। ये गुंडे, ये बदमाश जो आज विधायक बने बैठे यहाँ अमरोहा के अंदर, ये भी कारण यही है कि वहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा है और हमारी संख्या कम है, तो इसलिए वो एक क्षत्रिय कार्यक्रम एक ही को बनाते हैं चुन के, वो अपने वोटों को बंटवारा नहीं करते। अभी पिछले 2017 में आपने देखा, यहाँ आपके महबूब अली हो गए, इधर दूसरा आपके कमाल अख्तर हो गए, उधर हाजी शब्बन हो गए, दूसरा अशफाक खां हो गए, उधर परवेज का बेटा हो गया, आगे चले जाओ चांदपुर में इकबाल ठेकेदार हो गया, सबीकुर रहमान बेकार हो गया, इकबाल सिंह हो गए, वहाँ पे तमाम खान साहबों को ठेके लग गए थे पूरे, और आपकी हमारी सुनने वाला कोई नहीं। आज आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपका जायज काम है, आप सीने तान के अपनी सरकार मान के कुछ भी काम करा सकते हो। और रही बात विकास की, जितना विकास इस 5 वर्षीय योजना के अंदर योगी जी और मोदी जी के द्वारा से कराया गया है, ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। हो सकता है कोई गली को मोहल्ला आपके अपने आप को बांध कर वोट देना है। हमारा
प्रत्याशी कोई नहीं है, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। सही बात। जो कमल का फूल लेके आएगा उसके साथ हमने खड़ा होना है। रही बात दुख और दर्द और तकलीफ की, आपने पहले भी देखा है मुझे, ईश्वर ने अगर आगे मौका दिया तो तब भी देखना। जब मेरी कार्यशैली है कार्य करने की, मैंने हमेशा आप लोगों का सम्मान किया है, आप लोगों के काम करने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह से अब हमारे योगी जी की सरकार है, जिस तरह से अब विकास के चारों तरफ कार्य हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चूक रह गई हो आपके गांव के अंदर, नहीं आया हो विधायक जी के संज्ञान में या सांसद जी के संज्ञान में, या कुछ साधन सीमित होते हैं और समस्याएं अनेक होती हैं, इसलिए सबके काम एक साथ हो भी नहीं सकते हैं। अभी पहले और काम हुए तो हो सकता है अगली बार तुम्हारा काम हो जाएंगे, ये उम्मीद रखें कि आपका भी काम होगा। आप कहीं अलग नहीं है, आप भी हमारे परिवार के हैं, हमारे अंग हैं। आपको काट के हम लोग कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए आप ही का विकास होगा। जो भी व्यक्ति बनेगा पार्टी का हमारा, वो आप ही लोगों के बीच में काम कराएगा, दूसरे वालों क्या कराएगा क्या जाके। ये हो सकता है कि पहले इनके नंबर आ जाए, बाद में तुम्हारे आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन आप कहीं निराश ना हो, आपके काम पूरे हमारे। अभी आपने, आपका तो कहने का अंदाज ही अलग है, क्या ही देते हो सब, जब कहते हो झुंड बना के कह देते हो। हमने बात मान ली आपकी, अब आगे कोई एक सूत्र में बांधते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूँ भाई, आपने बोला हमारे बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले उसमें टाइम में आप एकता का परिचय देते हुए एक वोट भाजपा को देने का काम करेंगे, और जो भी भूल चुके हैं उसको क्षमा करने का काम करेंगे। सभी को नमस्कार।